दोस्तों एक छोटा सा सवाल। आप चाहे गांव में हो या फिर सिटी में, एक चीज हर जगह डिमांड है, वो है कंप्यूटर एजुकेशन। हर स्टूडेंट को कंप्यूटर सीखना है और हर जॉब के लिए कंप्यूटर स्किल जरूरी है। तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके कंप्यूटर में स्ट्रांग बने। नमस्ते, मेरा नाम है सुनील और पिछले 8 साल से एजुकेशन और कंप्यूटर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट कि 2025 में एक सक्सेसफुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को कैसे स्टार्ट करें। और दोस्तों बिलीव में, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कोर्सेज कौन डिमांड में है और स्टूडेंट कैसे एनरोल करे। सो लेट्स स्टार्ट। डिजिटल स्किल्स एक लग्जरी नहीं, जरूरत बन गई है। हर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट को कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स या फ्रीलांसिंग, सब में कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है। और इंडिया में डिजिटल इंडिया का पुश चल रहा है, मतलब मार्केट ह्यूज है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो आने वाले 5 से 10 साल तक आपके सेक्टर का डिमांड बना रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि रिसर्च और प्लानिंग कैसे करें। सबसे पहले ग्राउंड वर्क करना है। अपने एरिया में सर्वे कीजिए कि स्टूडेंट को बेसिक चाहिए या फिर एडवांस कोर्स चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो देखिए वहाँ पर किस तरह के कोर्स चलते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, डेटा एंट्री, टैली या फिर प्रैक्टिकल कोर्सेज चलेंगे। अगर आप शहर में हैं तो वहाँ पर कोडिंग, एआई या फिर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज ज्यादा चलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन, आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो या फिर आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हो। इंडिपेंडेंट में फ्रीडम ज्यादा है, फ्रेंचाइजी में सपोर्ट ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। इंस्टीट्यूट के लिए लीगल रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जीएसटी, एमएससी रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर आप फ्रेंचाइजी चूज करते हो जैसे एग्जैक्ट आईटी जैसी कंपनीज, तो आपको रेडीमेड ब्रांड क्रेडिबिलिटी मिल जाता है, आईएसओ, एमसे, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। और हाँ, ब्रांडिंग को इग्नोर मत कीजिएगा। लोगो, होर्डिंग, यूनिफॉर्म, ये छोटी छोटी चीजें ना आपका ट्रस्ट क्रिएट करती है। अब आते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप पे। तो गुड न्यूज ये है कि आपको बड़े बड़े लैब्स की जरूरत नहीं है। एक छोटा रूम भी इनफ है जिसमें 5 से 10 कंप्यूटर का सेटअप आसानी से किया जा सके। प्रोजेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक व्हाइट बोर्ड से भी शुरुआत कर सकते हो। अब बात आती है कि आप कोर्सेज कौन कौन से करवाओगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप रूरल एरिया से हो या सिटी एरिया से बिलोंग करते हो, आप इसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। 2025 के लिए तो टॉप डिमांडेड कोर्स कुछ इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट रिसर्च किया है। जैसे बेसिक में अगर आप कुछ कराना चाहते हो तो एमएस ऑफिस कराइए, डेटा एंट्री जॉब कराइए या फिर टेली करा सकते हो, जो जॉब रेडी कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा सकते हो, वीडियो एडिटिंग सिखाते हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग भी आप करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके आसपास में स्कूल का प्रोग्रामिंग के कोर्सेज को भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। फ्यूचर स्किल्स में आपके आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। फ्रेंचाइजी के केस में आपको ये सारे करिकुलम आपको रेडीमेड मिलते हैं, साथ ही सर्टिफिकेट और एलएमएस की सुविधा भी मिलती है। मार्केटिंग और एडमिशन के लिए आप क्या करोगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने सारा सेटअप कर लिया और आपके इंस्टीट्यूट पे स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं तो आप फिर दुविधा में आ जाओगे। तो चलिए इस विषय पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट आएंगे कैसे। आपको करना ये है कि लोकल लेवल पे बैनर्स, पोस्टर्स या फिर न्यूज़पेपर ऐड चला सकते हो। स्कूल कॉलेज से आप टाई अप कीजिए या फिर स्कूल कॉलेज के सामने आप बैनर्स भी लगवा सकते हो या फिर पैम्पलेट भी बंटवा सकते हो। सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाइए, फेसबुक ऐड चला सकते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना सकते हो। और सबसे पावरफुल, फ्री डेमो क्लासेस जरूर ऑफर कीजिए स्टूडेंट्स को। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सारे चीजें रेडीमेड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग का आपको सपोर्ट भी मिलता है। अब इन सारे बातों के बाद सबसे बड़ी बात आती है सर्टिफिकेशन प्लेसमेंट पे। तो स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें सर्टिफिकेट और जॉब भी चाहिए। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और प्राइवेट कंपनियों में दोनों जगह वैलिड होना चाहिए। और अगर सर्टिफिकेट क्यूआर वेरीफाइड होता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट का ट्रस्ट भी डबल हो जाता है। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सपोर्ट देने वाले इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट सबसे हाई होता है। अब बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर आपको सही से बताया जाए तो अगर आप इंडिपेंडेंट मॉडल पे काम करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से 5 लाख रुपए लग सकते हैं। पर वही अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल चूज करते हैं तो बेसिक प्लान जीरो सेटअप के साथ 150 रुपए प्रति सर्टिफिकेट से स्टार्ट हो जाता है। प्रो और इलेक्ट लाइन में एडवांस सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो एवरेज एक स्टूडेंट की फीस 3000 से 10,000 होती है। अगर आपके पास 50 स्टूडेंट भी हैं तो मंथली रेवेन्यू आपका 1.5 लाख से 5 लाख इजिली हो जाता है। अब दिमाग में एक बात आ रही है कि इंस्टीट्यूट में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। शुरुआत में आप एक छोटा सेंटर से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे मल्टीपल ब्रांचेस तक एक्सपेंड कर सकते हो। याद रखिएगा, जितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और जितनी डिजिटल एडॉप्शन होगा उतना फास्ट आपका ग्रोथ होगा। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट 2025 में कि कंप्लीट शूट को कैसे स्टार्ट करें।
अब डिसीजन आपका है, आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हो या फिर फ्रेंचाइजी सपोर्ट के साथ आगे ग्रो करना चाहते हो। दोनों मॉडल्स के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट में लिखिए कि आपका प्लान क्या है, इंडिपेंडेंट या फिर फ्रेंचाइजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।